हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 21 मार्च, फ्राइडे का दिन और देखिए मार्केट फ्लैट ही ओपन हुई है। ओके, मेरे को लगा था गैप अप ओपन होगी, लेकिन गैप अप होती तो जितने भी यहाँ पे सेलर होते हैं उनका एसएल वहीं पे कट जाता। ठीक है, तो मार्केट अभी यहाँ से देखते हैं किस तरह से प्राइस एक्शन बनाता है। देखिए यहाँ पे ना, ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पे ज़्यादा नीचे मार्केट नहीं आएगी। ठीक है, देख लेते हैं, हो सकता है ट्रैप वगैरह बना है, लेकिन मार्केट में ना इस बायर को, यहाँ पे जितने भी बायर हैं उनको टारगेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छे से प्रॉफिट में वो निकल गए होंगे। वो थोड़ी ना वेट करेंगे कि और भी बड़ा प्रॉफिट होगा। ऑलरेडी यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बना रहा था ना, तो वो लोग निकल गए होंगे। यहीं पे कहीं कोई होल्ड भी गया होगा तो यहाँ पे कहीं निकल गया होगा, यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह मिला होगा। तो इसको टारगेट नहीं करेंगे। मार्केट यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट करके बाइंग में ही जाएगा। तो ट्रेड करते हैं, आपको तो अपडेट करते हैं। यहाँ पे मैंने एंट्री ले लिया है। ठीक है, अब देखते हैं। एक्चुअली मैं मॉर्निंग में ट्रेड नहीं कर पाया, क्योंकि मैं जब भी एंट्री कर रहा था, मतलब एंट्री करने वाला था, लिमिट ऑर्डर लगाया था, लेकिन एंट्री नहीं कर पा रहा था क्योंकि कुछ मेरे को कहीं ना कहीं निकल जाना पड़ रहा था। दिखा देता हूँ यहाँ पे। मैंने मल्टीपल ट्राई किया था, लेकिन फिर मैंने उसको कट कर दिया, क्योंकि मेरे को काम आ जा रहा था, कुछ ना कुछ, कहीं कॉल आ जा रहा है, कभी ऑफिस का काम आ जा रहा है, तो जिस वजह से मैंने उसको कट कर दिया। कहीं ट्रेड ही नहीं बनाया। अभी रिट्रेसमेंट वगैरह आया है तो मैं यहाँ पे ट्रेड करने का सोचा हूँ। देखिए अभी इस पे कितना लॉस प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे ना एंट्री ले लिया है, अभी 900 हज़ार रुपये का कुछ लॉस चल रहा है। ठीक है, चलिए, ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, ताकि मार्केट में जितनी बाइंग आई है उतनी सेलिंग आ जाएगी, तो फिर पूरा ही काम गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ से अगर बाइंग आ जाए तो काम बनेगा। ठीक है, रिजेक्शन लेना चाहिए यहाँ से। चलिए, एक अच्छी सी बाइंग दिखा दो यहाँ पे। तो हमको चाहिए यहाँ से बाइंग। क्योंकि मैंने कितना अच्छा मोमेंट मिस कर दिया है। मतलब आज ऐसा हो गया कि मतलब जहां पर भी मैं एंट्री लेने का कोशिश कर रहा हूँ, कहीं से कॉल आ जा रहा है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जा रहा था, जिसकी वजह से मैं एंट्री नहीं कर पाया। ठीक है, यहाँ पे बाइंग था, मतलब यहाँ पे बाइंग आया था, स्ट्रॉन्ग था, तो यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट में एंट्री ले लेता था, काम बन जाता, प्रॉफिट आ जाता। यहाँ पे भी अगर होता, यहाँ पर भी मैं एंट्री करने का सोचा था। ठीक है, लेकिन फिर मिस हो गया। फिर यहाँ बाइंग आई है, ये रिट्रेसमेंट वगैरह करके रिवर्सल का प्लान कर रहा है, तो हो सकता है मार्केट रिवर्स कर जाए। अगर रिवर्स करती है तो लॉस बुक कर लेंगे, और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से बाइंग में जाता है तो प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, और यही है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अभी किस तरह से करता है। अभी 500-600 रुपये का लॉस चल रहा है। ठीक है, 15 मिनट का कैंडल देखते हैं। ये ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर चला गया तो कुछ किया नहीं जा सकता, लॉस को बुक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अच्छा सेटअप बना हुआ है। अगर 15 मिनट का कैंडल में देखेंगे, बाइंग आया है, रिट्रेसमेंट, अब यहाँ से बाइंग आ जाएगा तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो अच्छा खासा रिट्रेसमेंट वगैरह कर दिया है। जितने भी यहाँ पे बायर्स होंगे उनको निकाल लिया है, वीक बायर को निकाल दिया। अब यहाँ से फास्ट बाइंग आ जाएगी तो काम बन जाएगा। ठीक है, और कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है, देख सकते हैं। अभी यहाँ पे फिर से रिजेक्शन ले रहा है। 5 मिनट का कैंडल देखिए, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे प्राइस से नीचे है, हमने जहाँ से बाइंग किया था उसके नीचे है। थोड़ा सा और नीचे लिया होता तो अच्छा होता। ठीक है, चलिए, ये पहला ही ट्रेड है मेरा आज के दिन का। ठीक है, और इस पे अभी 300-400 रुपये का लॉस चल रहा है। ठीक है, 400 रुपये का देख सकते हैं। 13,000 रुपये का कैपिटल डिप्लॉयड है और 500 रुपये का लॉस चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बाइंग नहीं आएगी तो काम नहीं बनेगा। रिट्रेसमेंट वगैरह करके देखिए, छोटे छोटे कैंडल बनाया, नीचे ही आ गया। 800 रुपये का लॉस। रिवर्स ना कर जाए पूरा, इतना मार्केट नीचे आ जाएगी तो फिर प्रॉब्लम ही हो जाएगी। 1100-1200 का लॉस। ओके, लग रहा है कि निकलना पड़ेगा। निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस सेलिंग आ रही है। यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए था, ये वाला जो जोन था ना, दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया है इस सपोर्ट का। ठीक है, यहाँ पे अगर सपोर्ट ले लेती तो काम बन जाता, लेकिन बन नहीं रहा है। तो 1,000 रुपये लॉस चल रहा है।
यहाँ से सपोर्ट ले लेता ना, यहाँ पे ये गई गई थी, फिर यहाँ से सपोर्ट ले लेता तो काम बनता, लेकिन पूरी सेलिंग में चली जाएगी तो काम बिगड़ जाएगा। वेट करते हैं, ठीक है। अभी 800-900 करोड़ रुपए का लॉस चल रहा है। बस यही है कि देखिए कंटिन्यू सेलिंग आ रही है तो हम गलत होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कितना रिस्क ले सकते हैं इस पे तो अभी कितना लॉस हो गया है अगर यहाँ से देखेंगे हम, तो 18 पॉइंट का लॉस हो चुका है, ठीक है। और देखते हैं अगर लॉस का लिमिट आएगा तो निकलना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट, देखिए इसमें टारगेट बढ़ा था जिसकी वजह से लॉस को भी लग रहा है कि निकलना पड़ेगा। ये ठहर नहीं रहा है, मतलब कहाँ से बनेगा। चलो यहाँ तक वेट कर सकते हैं लास्ट, ठीक है। 1400 का चल रहा है लॉस। देखिए इसमें टारगेट बड़ा है मेरा, जिसकी वजह से मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा, ठीक है। तो रिस्क और रिवॉर्ड के ऊपर काम होता है ना, तो इसमें टारगेट बड़ा था कि मतलब मार्केट थोड़ा सा बड़ा पॉइंट देगा, इस वजह से थोड़ा रिस्क भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 1600 जा रहा है, देख सकते हैं टोटल पीएनएल यहाँ पे 1500 हो चुका है, ठीक है। 1500-1600 दिख रहा है। पूरी ही रिवर्स नहीं करनी चाहिए मार्केट, ठीक है। तो लेकिन मार्केट तो गिर ही रही है, ये भी गलत है कि लॉस में हम होप कर रहे हैं। तो कट करके फिर से री एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि थीटा डीके हो रहा होगा हमारा 2350। देखिए एट द मनी आ गया है, ठीक है। तो अब होप नहीं कर सकते आई गेस, आउट ऑफ द मनी हो जाएगा तो फिर ये थीटा डीके तेजी से होगा। तो देखते हैं, अगर यहाँ से रिवर्स कर जाती है तो ठीक है, और नहीं करती है तो बस निकलना ही पड़ेगा। हाँ चलिए, अभी आज मैं थोड़ा बिजी था, जिस वजह से देखिए मैं सिस्टम पे तो था, लेकिन कुछ ना कुछ फिर बिजी वजह से फिर मेरे को निकलना पड़ जा रहा था, कभी मार्केट चला जाना पड़ रहा था, कभी किसी का कॉल आ जा रहा है, कभी कुछ डिस्टरबेंस हो जा रहा था। तो मैं चाह रहा था कि एकदम मैं फ्री हो जाओ तब जाके ही ट्रेड करूंगा, वरना क्या होता है ना कि आपका माइंडसेट फिट काम नहीं करता, फिर पूरा ही काम गड़बड़ हो जाता है। इस वजह से यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश तो कर रहा है, थोड़ा और वेट करना चाहिए था। लेकिन देखिए हमको पता नहीं रहा था, यहाँ पे टाइम पास कर रहा था तो मेरे को लगा कि यहाँ सब रिवर्स कर जाएगी, लेकिन फर्दर मार्केट में और भी सेलिंग आ गई, ठीक है। हो सकता है, देखिए ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमारे बैंक में ही जाएगी, यहाँ से मार्केट गिर भी सकती है, ठीक है। गिर गई तो यहाँ तक आ जाएगी, ये सेंटिमेंट पूरा ही नेगेटिव हो जाएगा फिर, ठीक है। यही है, लॉस में ही है, ठीक है। तो लॉस में देखिए एक चीज हो सकता है, मैं इसको कट करके री एंट्री कर लूंगा कि थीटा डीके हो रहा होगा, ठीक है। इस वजह से मैं लॉस में रुकता नहीं हूँ, थीटा डीके हो जाता है ना, देख सकते हैं कितना आ गया, 250 का चल रहा है अभी, एट द मनी का ही है ये 250। तो ठीक है, थोड़ा सा वेट और कर लेंगे। चलिए और कुछ मूवमेंट दिखा देता, हमारे अगेंस्ट दिखा रहा है, हमारे डायरेक्शन पे नहीं दिखा रहा, तो ये गलत है। लॉस पे होप करना गलत हो जा रहा है। देखिए अभी क्या होता है ना, ट्रेंड में हमारे मार्केट जा रही है तो थोड़ा बहुत निकालता है, थोड़ा बहुत नीचे आता है, लेकिन फिर वो ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार्केट पूरी नीचे आ जाएगी, जिस वजह से और हमारे एंट्री के बाद मार्केट नीचे ही आ गई है, ठीक है। तो यही गलत हो रहा है थोड़ा सा, इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हमें हो सकता है। चलिए, अभी 1000 रुपए का कुछ लॉस चल रहा है, ठीक है। चलिए, फास्ट फास्ट दिखा देगा ना तो काम बनेगा। अब यहाँ से गिर गई ना तो फिर निकलना ही पड़ेगा मार्केट से, क्योंकि फिर हमारा लॉस का लिमिट आ जाएगा, तो फिर होप करना से ज़्यादा अच्छा है कि निकल जाओ, क्योंकि मार्केट फिर कंटिन्यू सेलिंग में चली जाएगी, क्योंकि मार्केट में रिट्रेसमेंट जो आना था वो आ चुकी है आई गेस। फिर अब यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो अच्छा है कि अब यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा तो अच्छा है, ठीक है। चलिए, हम्म,
चलिए बाइंग में आ रही है, तो अभी तो लॉस ही चल रहा है। ठीक है, तो चलो अच्छा है, फास्ट बाइंग दिखा दो। थोड़ा सा फास्ट बाइंग, तेज वाला बाइंग आ जाएगा ना तो काम बन जाएगा। 500 रुपये का आ गया है, 500 रुपये का लॉस चल रहा है। बस यही है कि यहाँ से फर्दर गिरावट ना कर दे, फिर चलिए प्रॉब्लम हो जाएगा हमें। ठीक है, यहाँ से बाइंग ही आनी चाहिए। ठीक है, चलो अच्छा है, कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास। देखिए कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर भी आया था, फिर यहाँ पर भी आया, फिर से दिखा रहा है। ठीक है, यही है कि यहाँ से फिर रिजेक्शन वगैरह लेगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, तो यही है प्रॉब्लम। थोड़ा सा वेट करते हैं। चलिए, अभी 2 बजने वाला है। तो देखिए हमारा रिस्क कितना था इस पे, फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है। 26 पॉइंट का हमने रिस्क ले लिया था। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, इसको मैं नहीं चाह रहा कि कट कर दूं तुरंत ही। ठीक है, वरना करना करना होता तो मैं कर लिया होता, लेकिन नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता है कि मार्केट में रिट्रेसमेंट यही है और मार्केट थोड़ा निकालने के लिए आया था। अब बाइंग में आ रही है, देखिए 800 रुपये 900 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, 800 रुपये देख सकते हैं। यही है कि मार्केट सबको निकालने के लिए आता है, फिर मार्केट फर्दर बाइंग में ही जानी होती है। ठीक है, तो 1000 रुपये का कुछ प्रॉफिट चल रहा है, देख सकते हैं। तो अच्छा है, कंटिन्यूशन आना चाहिए। बस यहाँ पे बस इसको ब्रेक कर देता ना तो काम बन जाता, लेकिन यही है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है हमें थोड़ा, क्योंकि मार्केट में सेलिंग आई है, तो हो सकता है यहाँ से फर्दर रिजेक्शन भी ले ले, लेकिन वेट करना पड़ेगा। ठीक है, वेट करते हैं। यहाँ पे तो कंटिन्यू बाइंग आ रही है, तो अच्छा है, हमारे डायरेक्शन में बड़ी बड़ी कैंडल बनता है ना तो अच्छा लगता है थोड़ा। ठीक है, तो यही है। अभी देखिए कंटिन्यूएशन आ रही है, अभी 1000 रुपये का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा और बाइंग आ जाएगा तो काम बन जाएगा हमारा। 1000 रुपये का एक कुछ प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, देख सकते हैं फिर से प्रॉफिट थोड़ा सा कम किया है। ठीक है, 800। देखिए अभी क्या है ना, 5 मिनट में भी देखिएगा यहाँ पे बहुत अच्छा इंगल्फ किया है, तो अच्छा है, इसको ब्रेकआउट भी कर देना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मार्केट में बॉटम नहीं पकड़ पाया, मैं बॉटम पकड़ता है यहाँ पे मैंने बाइंग किया है, तो वही प्रॉब्लम है हमारे लिए थोड़ा सा, तो देखना पड़ेगा उस हिसाब से। यहाँ से अगर देखिए 38 पॉइंट दे चुका है, तो हो सकता है ये फर्दर गिरावट भी कर दे। ठीक है, ये भी हो सकता है। चलिए, ठीक है, 1000 रुपये का प्रॉफिट तक दिखाया था, लेकिन कोई बात नहीं, वेट किया जाएगा। ठीक है, हो सकता है मार्केट और भी सेलिंग में चले जाए। ठीक है, लेकिन हमारे देखिए मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे ना तब काम बनेगा। अब बोल रहा हूँ मैं, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मार्केट में ट्रेंड के हिसाब से, मार्केट देख रहे हैं ना इतना, मतलब देखिए जब आप मार्केट साइडवेज होती है तब आपके मार्केट के अगेंस्ट में काम करना चाहिए, लेकिन मार्केट में कंटिन्यू बाइंग आ रही है तो आप इसमें रिवर्सल लेंगे तो आपका लॉस ही होगा, तो रिवर्सल नहीं लेना है ऐसे में। ठीक है, देखिए यहाँ से फिर से रिजेक्शन मिल गया है, तो फिर से लॉस में आ चुके हैं हम। कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इस बार ये नीचे गिर गई नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा हमें। ठीक है, चलिए, बाइंग में ही जानी चाहिए। ज़्यादा थोड़ा परेशान करेगा आपको, थोड़ा-सा परेशान करेगा मार्केट, लेकिन जाना है बाइंग में ही इसको। ठीक है, लेकिन मार्केट थोड़ा-बड़ा रिजेक्शन वगैरह भी दे दे रहा है। 1000 रुपये का प्रॉफिट दिखा के प्रॉफिट भी कम कर दिया, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, यही चल रहा है। कुछ अच्छा प्रॉफिट दिखाएगा तो प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी तो ठीक है, अभी 200 रुपया 100 जो भी है चल रहा है सही। ठीक है, थोड़ा-सा अच्छा सा बाइंग दिखा देगा ना तो काम बन जाएगा। एक्सपेक्टेशन है कि इसमें कुछ अच्छा सा प्रॉफिट किया जाए। ठीक है, चलिए,
यहाँ तक आ जाता ना, काम बन जाता, लेकिन आएगा तब तो। वेट करेंगे थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे इस ट्रेड पे, हो सकता है मार्केट सेलिंग में भी चली जाए, कोई बात नहीं। लेकिन हमने जो वेट करा है, मतलब लॉस में भी थोड़ा वेट किया, तो प्रॉफिट पे भी थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा बड़ा प्रॉफिट आ जाता है तो अच्छा लगता है, ठीक है। 300 रुपये का कुछ प्रॉफिट दिखा रहा है, तो थोड़ा सा रिजेक्शन वगैरह मिल रहा है, लेकिन मार्केट ने इंगल्फ किया है, तो इसको कंटिन्यूशन में जाना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा, ठीक है। चलिए, बस इसका ब्रेकआउट कर दे तो काम बन जाएगा, बड़ा कैंडल बना देता तो अच्छा लगता है। लेकिन अभी तो जो सिचुएशन बना है जिस हिसाब से, ये क्या हो गया, ठीक है। इस पे देख सकते हैं, थोड़ा सा ऐप में भी चेंजेस वगैरह किया है उन्होंने। उन्होंने सुपर कुछ डाला है कि आप अ, क्या टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों एक साथ ही लगा सकते हैं, तो उन्होंने ये अपडेट किया है। तो उस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा आने वाले टाइम में, ठीक है। उन्होंने थोड़ा इंटरफेस को अपडेट किया है, ऐप को भी अपडेट किया है। क्या देते हैं, यहाँ पे देखिए, पहला ही ऑर्डर है मेरा, वो सब कैंसिल है। मैंने लगा के तो रखा था, फिर मेरे को कुछ काम आ जा रहा था, मैं उसको कट कर दे रहा था, ठीक है। चलिए, यहाँ पे भी इस पे चल रहा है, अभी 500 रुपये का कुछ 400 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलो बाइंग में ही जानी चाहिए, फर्दर बाइंग में ही जानी चाहिए, ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए मार्केट को, ठीक है। कंटिन्यू सेलिंग नहीं आनी चाहिए थी, और अच्छा है, अभी 1000 रुपये का भी प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे भी, आप देख लीजिए। तो बस इसका ब्रेकआउट आएगा तो काम बनेगा, तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। बस यही है, इसको खाली ब्रेकआउट करें, तो फिर एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको दिखेगा, ठीक है। देखिए, ट्रेंड के अगेंस्ट कब काम करना है, ट्रेंड के डायरेक्शन में कब काम करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि देखिए, मार्केट जब साइडवेज थी तब आपको मार्केट का समझ के वैसे रिवर्सल वगैरह लेना चाहिए। लेकिन ये जो है ना, मार्केट में इतनी मतलब इतना स्ट्रेंथ है, आप देख सकते हैं कितनी मार्केट भाग रही है। तो ऐसे में आप रिवर्सल लेंगे तो आपका तो स्टॉप लॉस जाएगा ही, ठीक है। तो आपको मार्केट के बिहेवियर को समझना होगा, मार्केट को बिहेवियर को समझ के ही हम लोग प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही रैंडम ट्रेड करने से काम नहीं बनता है, अपने सेटअप पे बिलीव करो और ट्रेड करो तो काम बन ही जाता है, ठीक है। ज़्यादा इतना सोचने का नहीं है, आप खाली अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करो। देखिए, यहाँ पे आप बोलेंगे कि मार्केट ने इतना लॉस दिखाया, आपने देखा, ठीक है, मैंने देखा, मेरे को पता है। लेकिन मेरे को दिख रहा है ना कि मार्केट में ज़्यादा सेलिंग नहीं आ सकती, ठीक है। हो सकता है ये वीक बायर जो है ना, उसको निकालने के लिए आई थी, और मार्केट फर्दर बाइंग में ही जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन बस यही है कि हमने बॉटम नहीं पकड़ा, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। 41 पॉइंट दे दिया है, तो ये कभी भी प्रॉफिट को कम कर सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेता है, थोड़ा सा दिखा देता ना तो, लेकिन मार्केट में इसका ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ से रिजेक्शन वगैरह ले लेगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारा सारा जो भी प्रॉफिट आया वो भी चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे, यही जोन पे है, इसी जोन पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ब्रेकआउट कर देता तो काम बन जाता, देख सकते हैं इसी जोन से ये फंसा हुआ है, ठीक है। एक अच्छा सा कैंडल दिखा देता बाइंग में तो काम बन जाता, ठीक है। दिखा तो रहा है, ठीक है, 1200 रुपये का कुछ प्रॉफिट आ रहा है, बस इसको ब्रेकआउट कर देता ना तो काम बन जाता। 1100 रुपये का कुछ प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, 1300 देख सकते हैं। चलिए, एक अच्छा सा बाइंग दिखा दो, ठीक है। चलो, अच्छा है, 1300 रुपये का कुछ प्रॉफिट आ रहा है, 1500, इतना ही पॉइंट मिला है यहाँ पे। अगर यहाँ से देखेंगे, हमको 19 पॉइंट मिला, ठीक है। 19 पॉइंट ये बुक कर लेना चाहिए, 1200 रुपये भी ठीक है, लेकिन मार्केट में उतना लॉस भी दिखाया था, कितना दिखाया था, एक सेकेंड, मार्केट में बाइंग कितना दिखा दिया था हमको, 22 पॉइंट दिखा दिया था, और यहाँ पे 1:1 पे काम करेंगे तो काम कैसे बनेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता तो अच्छा होता, ठीक है।
चलिए थोड़ा सा और वेट कर लेंगे, तो प्रॉफिट में वेट करना बनता है। ठीक है, चलिए अच्छा सा बैंक दिखाओ। यहाँ तक कम से कम मार्केट आ जाती ना तो काम बन जाता, यहाँ तक कम से कम। ठीक है, लेकिन बस यही है कि हमने हमने लॉस भी दिखा है इसमें। अ, ऐसा नहीं था कि मार्केट में तुरंत ही रिवर्सल आ गई यहाँ से, जहाँ से मैंने एंट्री ली। थोड़ा सा मैंने क्विक एंट्री कर लिया था, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, होता है। बस यहीं पे स्ट्रगल कर रही है मार्केट। ये जोन जो है बहुत ही क्रूशियल लग रहा है इसको ब्रेक करना। यहाँ से बस सेलिंग आ जाएगा तो बस पटक पटक देगा मार्केट फिर से। चलिए यहाँ से 5 मिनट का कैंडल, 5 मिनट का कैंडल में यहाँ से 2 बार रिजेक्शन ले लिया। देखिए, एक बार मिला, 2 बार मिला, तो ये है कि इसको फिर अब ब्रेक कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, यही प्रॉब्लम है। लेकिन मार्केट यहाँ तक आ जाती तो काम बन जाता, यहाँ तक कम से कम। ठीक है, जो भी हो वेट करता है। चलिए फिर से प्रॉफिट कम करते हुए दिख रहा है। ठीक है, अच्छा सा प्रॉफिट दिखा के फिर से मार्केट में प्रॉफिट कम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलिए फर्दर बाइंग में जाएगी कि सेलिंग में जाएगी? बाइंग, बाइंग। ठीक है, चलो अच्छा है, ब्रेकआउट कर देगा तो इसका काम बन जाएगा। 1300 रुपये का कर रहा है, यहाँ से रिजेक्शन वगैरह ले ले रहा है बार बार, यही प्रॉब्लम है। हो सकता है यहाँ से सेलिंग आ जाए, लेकिन हो सकता है। चलो अच्छा है, 1300 का आ रहा है, लग रहा है प्रॉफिट को बुक करना पड़ेगा। 1400, ठीक है, 1600। चलो यहीं पे प्रॉफिट को बुक करते हैं। ठीक है, हमने प्रॉफिट को बुक कर लिया और ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में लॉस भी दिखाया था, तो ज़्यादा मतलब मैं चाह रहा था कि बड़ी कैंडल बनाए, लेकिन बना नहीं रहा है, तो हमने प्रॉफिट को बुक कर लिया। ठीक है, 1500 का कुछ प्रॉफिट किया है। और यही था कि मतलब मार्केट में ज़्यादा ही गिरावट आ गई जहाँ से हमने एंट्री किया था, लेकिन फिर ठीक प्रॉफिट भी दिखा दिया, तो हम लोग निकल गए अभी 1500 पे। तो यही था, देखिए मार्केट में बाइंग इतना भी किया था, 205 में किया था, सेल सेल कर दिया उसको, पहला ही ऑर्डर था। और ज़्यादा इस पे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था मार्केट से, लेकिन मार्केट में ऑलरेडी लॉस दिखाया। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ एंट्री लिया था, लेकिन मेरे को इतना पता था, इतना तो श्योर था, एसएल नहीं लगाया। एसएल नहीं लगाने का ये रीज़न था कि मार्केट में स्ट्रेंथ को देख के ये रिट्रेसमेंट वगैरह आ गया, तो मेरे को लगा कि चलो एंट्री कर लेना चाहिए, तो एंट्री भी हमने कर ली थी। लेकिन फर्दर मार्केट ने और भी गिरावट कर दी, जिसकी वजह से लॉस भी देखना पड़ा। ठीक है, लेकिन होता क्या है ना कि मार्केट ज़्यादा देर तक नीचे नहीं जा पाएगी। बड़े प्लेयर यहाँ पे पैसा नहीं डालेंगे, क्योंकि उनको डर लग रहा रहता है। देखिए, जहाँ पे डर रहा है सेलर, जहाँ पे डर रहा है वहीं पे आपका पैसा बनेगा। ठीक है, सेलर को डर है कि मार्केट मार्केट में मैं सेलिंग करूँ, लेकिन मार्केट में ऑलरेडी इतना स्ट्रेंथ है, इतनी मार्केट बाइंग में जा रही है, मैं कैसे सेलिंग करूँ? ठीक है, तो मार्केट में ट्रैप नहीं चल सकती अभी। अभी कोई भी केस में ट्रैप ट्रेडिंग करेंगे तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी होता क्या है ना, ऐसे जोन में जब फंसी रहती है मार्केट, जब जब मार्केट साइडवेज वगैरह रहती है, तब आप ट्रैप ट्रेडिंग करते हैं ना, तब आपका काम बनता है। ये देखिए, ये जो जोन है ना, यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग चलती है, वहां पे सेलर आपको ट्रैप कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ना ऑपरेटर भी चाह के भी आपको लॉस नहीं करवा पाएगा, क्योंकि मार्केट में क्या होता है ना, स्ट्रेंथ होता है, जिसकी वजह से ऑपरेटर अपना चाह के भी अगर वो फंसाने के लिए भी जाएगा ना, तो मार्केट में वो हमको हरा नहीं सकता, क्योंकि और भी ऑपरेटर्स लोग होते हैं। जब सारे ऑपरेटर ही डालेंगे ना, ट्रैप करेंगे, तभी काम बनता है। लेकिन बात यह है कि मार्केट में ट्रेंड जब चलता है, दिस इज ट्रेंडिंग मार्केट, तो ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा बनाना बहुत ही आसान होता है। थोड़ा रिट्रेसमेंट एंट्री कर लो, थोड़ा रिट्रेसमेंट एंट्री कर लो, बहुत ही ईजी होता है। लेकिन बस यही होता है कि साइडवेज जब मार्केट आती है तो उसमें लोग फंस जाते हैं, उस पे हम लोग को ट्रैप ट्रेडिंग करना चाहिए। इस पे थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करके हमको एंट्री करना चाहिए, क्योंकि इस पे आप रिवर्सल लेंगे तो आपका 99% चांसेस होता है फेल हो जाए। लेकिन उस पे आप अगर क्या बोलते हैं, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, अगर आप इस पे ट्रेड करते हैं, क्या नाम है, ये जैसे मान लीजिए साइडवेज है, इस पे आप ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेंड ट्रेडिंग का आप
माइंडसेट रखते हैं तो आपका काम नहीं बनेगा, वो आपको रिवर्स करके आपका पूरा ही प्रॉफिट को कम कर देगा। तो आपको ना मतलब जब मार्केट के बिहेवियर को मार्केट में जो चार्ट में दिख रहा है उसके हिसाब से आप काम करेंगे तो प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का क्या रीजन था, क्योंकि मेरे को एक लेवल दिख रहा था, ठीक है। हो सकता है यहाँ से और मार्केट नीचे गिर जाए और हो सकता है बाइंग में भी जा सकती है, लेकिन मैं वेट नहीं किया क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इस जोन पे आ चुकी थी और प्रॉफिट बुक करने का रीजन ये था और यहाँ पे बाइंग करने का यही रीजन था कि यहाँ एक अच्छा सा देखिए सपोर्ट था। तो मेरे को लगा कि थोड़ा सा और नीचे आएगी या फिर यहाँ पे सपोर्ट ले लेगी ना तो काम बन जाएगा। तो मैंने यहीं पे कहीं एंट्री बना लिया था पहले ही कि हाँ चलो इसको भी ब्रेक कर देगा, फिर क्या पता इसको टच करे या ना करे, लेकिन मैंने यहाँ पे बाइंग कर लिया था, ठीक है। लेकिन फर्दर मेरे को लॉस नीचे दिखा के ना मार्केट ने लॉस भी दिखाया। तो कोई नहीं, मेरे को पता था कि ज्यादा नीचे नहीं जा पाएगा मार्केट, लेकिन अगर वो ऑलमोस्ट 2000 के आसपास आता तो मेरे को कट करना ही पड़ता, क्योंकि उसके बाद ऑप्शन नहीं बचता है। और मैं आपको दिखाया भी था, वीडियो में देख लीजिएगा कि मार्केट में अभी एट द देखिए यही होता है। अगर आप इन द मनी लेते हैं ना, इन द मनी लेते हैं ना, तो मार्केट आपके अगेंस्ट भी जा रही है तो आते 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 वो क्या होगा ना कि आपका एट द मनी तक आ जाएगा, तब तक आप वेट कीजिए। लेकिन जैसे ही आउट ऑफ द मनी हो, आपको वेट नहीं करना है। आउट ऑफ द मनी जैसे ही वो आप मार्केट से बाहर हो जाइए, ठीक है। मैं वेट कर रहा था कि ये एट द मनी आ चुकी है तो अभी भी मैं सेफ हूँ, ठीक है। एट द मनी भी है, अभी भी सेफ हूँ। लेकिन आउट ऑफ द मनी जब हो जाती है ना वो प्राइस, तो होप करना, लॉस में होप करना इज वेरी बैड, ठीक है। जिस वजह से मेरे को इन द मनी ही प्राइस सुटेबल लगता है फॉर प्रॉफिट, ठीक है। अगर आपको लॉस करना है तो एट द मनी में काम कीजिए। एट द मनी में देखिए एक एट द मनी का रोल क्या है, देखिए एट द मनी का क्या है ना कि आपका डायरेक्शन में जा रही है मार्केट तो भी पैसा बनेगा, आपके अगेंस्ट में भी फास्ट जाएगी, आपके डायरेक्शन में भी फास्ट जाएगी, आपके अगेंस्ट में भी फास्ट जाएगी। मतलब आप स्कैल्पिंग करते हैं, बहुत ही क्विक रहते हैं, मतलब 2-3 मिनट में आपका काम हो जाना चाहिए इंटरव्यू के बाद ही, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन मेरा को क्या होता है, मेरे को बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने होते हैं तो मैं वेट करता हूँ, जिस वजह से मैं थोड़ा इन द मनी रहता हूँ, तो थोड़ा सेफली मैं वहां पे वेट करके थोड़ा होल्ड कर सकता हूँ ट्रेड को, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे हमने निकाल लिया था, कहाँ पे निकाला, 205 पे ही निकाल दिया था मैंने, ठीक है। मैं वेट कर रहा था कि थोड़ा सा और प्राइस निकले, लेकिन यहाँ पे ना ये मतलब थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। जा रही है लेकिन वेट करना ज्यादा सही नहीं रहेगा, ठीक है। देखते हैं, आपको अपडेट करते हैं। तो गाइज अब रहने देते हैं, जो भी प्रॉफिट आ गया इसको रहने देते हैं और ट्रेड नहीं करेंगे। एक ही ट्रेड में प्रॉफिट आ जाए तो और लालच नहीं करना चाहिए। और ट्रेड करने से क्या होता है ना, मतलब क्या होगा, आपका रिस्क रहेगा तो ये जो प्रॉफिट आया वो भी चला जाएगा। तो रहने देते हैं। और यही था कि जैसे ही मार्केट अभी स्ट्रेंथ चल रहा है, देख रहा है कंटिन्यू बाइंग में जा रही है, तो जब तक ये मार्केट बाइंग में जा रही है तब तक बाइंग ही करना है, सेलिंग नहीं करना है, ठीक है। तो सेलिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मार्केट में कंटिन्यू बाइंग आ रही है तो उसको सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि मार्केट में अभी ट्रेंडिंग मार्केट चल रही है, तो ऐसे में सेलिंग वगैरह करेंगे तो लॉस हो जाता है। तो जिस वजह से मैंने यहाँ पर भी उस दिन भी ऐसे ही काम किया था, यहाँ पे बाइंग किया था शायद, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे लॉस मैंने बुक कर लिया था, बाइंग ही कर रहा था, ठीक है। लेकिन फर्दर मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बना दिया जिस वजह से हमारी लॉस हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बाइंग ही किया था, बाइंग करके अगर मैं होल्ड करके छोड़ दिया होता, ठीक है, मैंने यहीं पे निकाल लिया था अपना प्रॉफिट। अगर मैं होल्ड करता तो मेरे को कितना प्रॉफिट मिलता आप सोचिए, अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब कैपिटल डबल हो जाता, ठीक है, डबल ट्रिपल हो जाता। यहाँ पर भी वही है कि देखिए मार्केट में रिट्रेसमेंट वगैरह यहाँ पर भी मैं होता था, मतलब मैं लगा के रखा था यहाँ कहीं, उसको ट्रेल करके कर लेता, लेकिन हुआ क्या ना कि मेरे को काम वगैरह आ गया, कॉल वगैरह चलते हैं मेरे, जिसकी वजह से मैं आज थोड़ा बिजी रह गया, ठीक है। तो वो मार्केट भी जाना था, मार्केट भी गया था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा ना अवॉइड किया कि नहीं। होता क्या है ना, आप आगे अगर आप कहीं पे और इंगेज्ड हैं, मतलब आप कहीं और बिजी हैं, तो आप क्या करें ना, आप ट्रेडिंग मत कीजिए, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आप गलत गलत डिसीजन लेंगे। इसके लिए ना आपको एकदम कूल रह के एकदम रिलैक्स होना चाहिए। आप रिलैक्स रहेंगे तभी आपका प्रॉफिट बनता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं भी एंट्री कर लिया, चलो भाग रही है तो ले लिया, 1-2 दिन बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन एट द एंड आप लॉस में हो जाएंगे, क्योंकि मतलब 1-2 दिन बनेंगे, लेकिन फिर क्या होगा ना, फिर आप देखेंगे कि मेरे तो प्रॉफिट बन जाता है, इजीली पैसा बन जाता है। लेकिन इतना इजी नहीं है पैसा कमाना मार्केट से, आपको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा यहाँ पे। आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया था एंट्री, यहाँ पे ले लिया था एंट्री, लेकिन मेरे को दिख रहा था कि यहाँ पे और मार्केट नहीं आएगी, यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक बार नीचे आएगी, फिर यहाँ से रिवर्स कर जाएगी मार्केट, ठीक है। लेकिन मार्केट ने फर्दर गिरावट कर दी तो मैं क्या करूँ, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता बॉटम को पकड़ के आप टॉप पे सेल करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो वही हुआ कि मार्केट ने मेरा प्रॉफिट को कम कर दिया, लाइक
जो भी था मतलब लॉस कर दिया। फिर तो देखिए होता क्या है ना, देखिए कितना अच्छा सा यहाँ पे ट्रेड लाइन आ रही थी, ठीक है। प्यारी से जब ट्रेड लाइन आ रही है तो इसको रिस्पेक्ट करेगी ही करेगी, ठीक है, ये होता है। अब ब्रेक डाउन कर दी तो अलग ही बात है। देखिए ट्रेड लाइन में बहुत लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। देखिए टच की बाइंग, टच की बाइंग, यहाँ पे टच की बाइंग, फिर ये थोड़ा साइडवेज हो गया था जिसकी वजह से नहीं कर पाया। लेकिन इसी ट्रेन लाइन को ना ये बहुत ही रिस्पेक्ट कर रही है, अगर आप नोटिस करेंगे ना। तो देखिए फिर से यहाँ पे टच किया बाइंग आया, फिर से इसको टच किया बाइंग आया, फिर से इसको टच किया बाइंग आया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब आपको ना ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रेड मतलब सेटअप आपके होने चाहिए, लेकिन मार्केट की कंडीशन के हिसाब से ट्रेडिंग में आपको कैसे काम करना है, ठीक है। ट्रैप ट्रेडिंग कब करना है, ठीक है, इस सारे चीज का समझ आपको होना चाहिए, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा, यहाँ पे मैं दिखा दिया इतना, मतलब यहाँ से दिखा दिया जब से मार्केट ट्रेंडिंग में है। और ये जो मार्केट थी ये साइडवेज थी। साइडवेज मार्केट में क्या होता है, जो मार्केट में ट्रेंडिंग मार्केट में जो जिस तरह का सेटअप होता है वो सेटअप पे आप काम करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। ये देखिए रेंज बाउंड थी, एक ही जोन में ये फंसी रह रही थी, ठीक है। तो इस पे आप रिवर्सल करते हैं, जैसे मार्केट ऊपर चले गई, हाँ अब लगता है कि ये लेवल है, यहाँ से रिवर्सल होगा तो रिवर्सल करो। थोड़ी नीचे आ गई तो यहाँ से रिवर्सल करो, तो यहाँ पे रिवर्सल नीच करते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे तो आपके लॉस हो जाएंगे, ठीक है। देखिए कितना दिन से मार्केट रेंज बाउंड थी, यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग दिखाया था, फिर यहाँ पे रेंज बाउंड थी, फिर से ये मार्केट अभी अच्छे से बाइंग में जा रही है। तो जब तक ट्रेंडिंग मार्केट चल रही है तब तक मार्केट में उतना रिवर्सल वगैरह ट्राई मत कीजिए, ठीक है। थोड़ा समझ के काम करना पड़ेगा, कहाँ पे कैसा काम करना। देखिए आपको ना कुछ नहीं, आपको चार्ट के बिहेवियर को समझना पड़ेगा, किस तरह से चार्ट रिएक्ट कर रहा है, आपको उस तरह से रिएक्ट करना है। आपको चार्ट में जो दिख रहा है उस पे ही आपको काम करना है, ठीक है। मेरे प्रॉफिट लॉस से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको ये समझना होना चाहिए कि कहाँ पे मैं एंट्री करूं तो प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने बाय कर लिया कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले लेगी, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हो चुका है। इतनी मार्केट स्टेज हो जाती है ना तो ज्यादा मार्केट गिरती नहीं है, ठीक है। लेकिन मार्केट ने फर्दर यहाँ से देखिए कितना अच्छा, यहाँ से भी ट्रेन लाइन आ रहा था, यहाँ पे यहाँ टच किया बाइंग, यहाँ टच किया बाइंग, और यही चल रही थी, ठीक है। फिर इसको मार्केट ने क्या किया दिखा देता हूँ, ठीक। थोड़ा अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ट्रेन लाइन पे भी ट्रेड करते हैं लोग, ठीक है। देखिए किस तरह से टच किया बाइंग, टच किया बाइंग, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच ही नहीं किया, चलो बाइंग होगी। यहाँ टच किया बाइंग, यहाँ टच किया बाइंग, यहाँ टच किया बाइंग, यहाँ टच किया, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ब्रेक कर दिया है तो लोग अब क्या करेंगे, अब टच किया बाइंग, टच किया बाइंग नहीं करेंगे, अब सपोर्ट देखेंगे, ठीक है। अब सपोर्ट देखेंगे कि मार्केट कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ से रिवर्सल लेंगे, ठीक है। आपको मैं समझा रहा हूँ किस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे आएगी सपोर्ट लेगी तो बाइंग, ठीक है। यहाँ पर भी पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टच किया बाइंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नहीं किया, मैं वेट कर रहा था कि चलो यहाँ टच करेगा तो बाइंग करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहीं पे कहीं बाइंग किया था, इधर ही कहीं, इधर नहीं, हाँ इधर किया था, इधर भी नहीं किया था, ठीक है। इधर किया था, इसमें किया था, इस पे किया था कि इस पे टच करेंगे तो बाइंग करेंगे, ठीक है। तो मेरे को लग रहा था कि अब मार्केट में रिट्रेसमेंट जो होना था वो हो गया, अब मार्केट में बाइंग ही आएगी। देखिए मैं थोड़ा सा वेट वुट करता तो प्रॉफिट वगैरह हो जाता, लेकिन मैं वेट नहीं किया क्योंकि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन वगैरह भी ले सकता था, और मेरे को काम है, मेरे को थोड़ा ऑफिस का ज्यादा ही काम है, मतलब ज्यादा प्रेशर लोड हो गया जिसकी वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा वेट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा था, प्रॉफिट बुक कर लिया, वेट करता तो और भी डबल प्रॉफिट हो सकता था। देखिए ये होता है, आपको कहाँ पे एंट्री करना है ना, आप ऐसे ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट बन जाता है। देखिए 40 पॉइंट दे दिया है, ठीक है। तो रहने देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।